सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। तो गैस, पिछली वीडियो में हम लोग जो है वो यूनिट जो है उसको कवर कर लिया था हम लोगों ने, यूनिट डिजिट को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। फैक्टर्स, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 12 है। अब 12 के फैक्टर्स आप लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, कई लोग जो है फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। वो लोग फैक्टर और मल्टीपल को एक ही चीज समझ बैठते हैं। समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। ठीक है, तो फैक्टर क्या है? जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और अपना 6 हो गया और 12 हो गया। यानी कि फैक्टर बेसिकली वो होता है जो इस 12 के फैक्टर्स वो होंगे जो इस नंबर को डिवाइड कर दें। बाकी मल्टीपल क्या होगा? जैसे कि 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया। यानी कि 12 के जो भी मल्टीपल होंगे, यानी जितने मल्टीपल होंगे 12 उनको डिवाइड कर देगा। और फैक्टर क्या होंगे? जो 12 को डिवाइड कर दे। तो आई थिंक जो है आप लोगों को फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस पता चल गया होगा। फैक्टर क्या है? जैसे 12 के फैक्टर ये हैं, तो ये क्या करेंगे? 12 को डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो 12 के मल्टीपल होंगे, 12 उनको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो जो फैक्टर है, ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये टॉपिक जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। लेकिन मैं आरआरबी में जितने भी टाइप के और डीआरडीओ में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये बन सकते हैं, वो सारे मैं आप लोगों को इसी में कवर करा दूंगा। जो फैक्टर जो एसएससी पूछता है, जैसे कि एसएससी आपका सीजीएल हो गया, वो दूसरा होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी बनती है। लेकिन जो आरआरबी है उसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी नहीं बनती। तो आरआरबी और डीआरडीओ को ध्यान में रखते हुए जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं और बन सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें सवाल बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ फैक्टर का, नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा जो सवाल बनेगा वो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तीसरे टाइप का जो सवाल बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, अब जैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए, वो अब बनेगा सवाल सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योग। दूसरा बनेगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। उसके बाद बनेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, और कुछ इसमें बनेंगे मिसलेनियस, वो भी मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। अब जैसे कि 12 का एग्जांपल लेते हैं। 12 था, तो 12 के टोटल फैक्टर कितने थे? एक ये फैक्टर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यानी कि इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 12 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? तो 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? तो 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 6। ठीक है, अब बात करते हैं 12 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 1, 2, 3 और 4। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है और 3 है। 1 और 3 क्या हो गए? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यानी कि दोनों को ऐड करके देख लीजिए, इवन हो गए 4, ऑड हो गए 2, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6। अब पूछता है सम ऑफ फैक्टर। अभी आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। अभी बेसिकली मैं आप लोगों का बेस जो है वो मजबूत कर रहा हूँ।
ठीक है, अब जैसे बोल दिया सम ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ फैक्टर क्या, जितने भी फैक्टर हो, 12, 6 18, 4 22, 3 25, 3 28, यानी सम ऑफ फैक्टर कितने हो गए 28। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर कौन कौन है, 12, 6 18, 4 22 और 2 24। इवन फैक्टर टोटल कितने हैं 24। सम ऑफ ऑड फैक्टर 3 और 1 4, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए, टोटल हो गए 4। ये तो सवाल पूछता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं आप लोगों से पूछ लिया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तब कैसे निकालेंगे। जैसे पूछ लिया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट मतलब गुणा, यानी कि सभी फैक्टर्स की गुणा बताओ। तो हम लोग जैसे 12 का एग्जांपल ले लेते हैं, 12 है, 12 के कौन कौन से मल्टीप्लाई फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 था, 4 था, 6 था, 12 था। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे लिखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखते हैं, जैसे सपोज करते हैं 12 1 जा 12, 4 3 12 और 6 और 2 मिलके कितना बनाएंगे 12। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3, यानी 12 की पावर कितनी हो गई, 12 की पावर हो गई 3। ठीक है, तो यानी कि जब भी कोई नंबर दिया हो, जैसे 12 है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे, जैसे 12 था तो 12 लिख लिया, और नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 12 के, नंबर ऑफ फैक्टर थे 6, तो 6 का आधा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 12 की पावर 3, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल आएंगे। ठीक है, अब जब कोई छोटा नंबर होगा, है ना, कोई स्मॉल साइज का नंबर होगा, तब तो ये आप ये नौटंकी कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन सपोज करिए आपके पास कोई बड़ा नंबर आ गया, है ना, नंबर स्मॉल ना हो करके नंबर कैसा हो गया, बड़ा नंबर हो गया, तब आप ये सब तो करने वाले हैं नहीं, तब आप कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं, है ना। अब एग्जाम में जाएंगे तो आप इतना टाइम तो रहेगा नहीं, क्योंकि वहां पे नंबर आएंगे बड़े बड़े, तो आप ऐसे तो करने बैठेंगे नहीं, तो वहां पे कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सपोज करते हैं हम लोग एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लिया हम लोगों ने नंबर ले लिया 72। अब कई लोग क्या होते हैं 72 के फैक्टर ही नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले 72 के फैक्टर कैसे करेंगे। अब आप लोगों को जो 72 के फैक्टर करना है, उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइम की पावर बनाना पड़ेगा, ऑप्टिमस प्राइम, यानी कि प्राइम की क्या बनाना पड़ेगा, प्राइम की पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है आइए समझते हैं, बचपन वाला तरीके से समझते हैं। जैसे कि 72 होता था, तो 72 को हम लोग कैसे फैक्टर्स निकालते थे इसके, सबसे पहले इसको कोई छोटी नंबर से काटते, जैसे 2 से काटेंगे, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से, 3 3 9, तो 3 1 3। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो यानी कि इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार, इंटू 3 आया है 2 बार। ठीक है, तो बस 72 के जो प्राइम की पावर के फॉर्म में जो फैक्टर्स होंगे वो यही हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। ठीक है, ये क्या हो गया 72 के फैक्टर्स हो गया। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख लेते हैं, क्या, 2 की पावर सपोज करते हैं कोई पावर होगी a, इंटू 3 की पावर है b। अब 72 के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकालेंगे जब जैसे कि 2 है, 2 की पावर a है, तो a में क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे, a प्लस का 1 इंटू बी प्लस का 1। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले हमको प्राइम की पावर में इसको बना लेना है। प्राइम की पावर में बनाने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर दैट हम लोग पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास a कितना था, 3 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस का 1। b कितना था, 2 प्लस का 1, तो ये हो गया 4 इंटू 3, 12। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 72 के कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 72 के फैक्टर होंगे 12। ठीक है, अभी ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, कौन सा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक सेकेंड गाइस, नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला ये हो गया, ये हो गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले आपको प्राइम की पावर में बना लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक पावर को ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं ये भी हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों से पूछ ले, सेकंड पूछ ले क्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछ ले, तब हम लोग क्या करेंगे, जब भी नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 की पावर वाले a है, a में 1 को ऐड नहीं करेंगे, यानी कि a को हम लोग ऐसे ही रखेंगे इंटू b प्लस 1। यानी कि इस बार हम लोगों ने क्या किया, a में कुछ भी ऐड नहीं किया। जब भी नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, a में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, a में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यानी कि a में 1 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। 2 फार्मूले, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, प्राइम पावर में बनाएंगे, फिर उसकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तीसरा आप लोगों से पूछेगा, तीसरा क्या पूछेगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। जब भी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा, क्योंकि 2 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इवन बना देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा a वाले को ही छोड़ देंगे, a वाले को छोड़ देंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, b प्लस 1। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिब्बे में बंद कर देते हैं। तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस पे और अच्छे से इसको समझते हैं कि क्या चीज है और कैसे काम करती है। तो चलते हैं आगे। कहाँ खो गया, अच्छा ये येलो कलर का था इसलिए खो गया था गाइस। चलो अब हम लोग सपोज करते हैं, एक कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लिया हमने 210 ले लिया। अब 210 के आप लोगों को फैक्टर करने आने चाहिए, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। एक चीज और मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, जैसे कोई नंबर है हमारे पास, ये 2100 है, ये 210 है, तो जितने भी जीरो हों, जैसे कि इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है, तो कैसे लिखेंगे, 1 जीरो होगा तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5, और अगर 2 जीरो होंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर यहाँ पे 3 जीरो होते तो हम लोग लिखते 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, तो अब जैसे 210 था तो मैंने तुरंत लिख दिया 2 इंटू 5, यानी कि जीरो का काम खत्म हो गया। अब बचा 21, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब आप लोग बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या बताया था कि सबकी पावर में एक एक ऐड करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 1 है, प्लस 1 करेंगे, इंटू 3 की पावर भी 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे, इंटू 5 की पावर 1 है, एक सेकेंड गाइस, 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे, इंटू 1 प्लस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आगे? 16। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या बताया था कि 2 वाले पावर में एक नहीं ऐड करेंगे। जब 2 वाले पावर में एक नहीं ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे एक रहेगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आ गया? 8 आ गया। अगर आप लोगों से पूछा जाए बताइए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पता करेंगे तो क्या करेंगे? 2 वाले को बिल्कुल लेंगे ही नहीं, 2 वाले को क्या करेंगे? 2 वाले को बिल्कुल लेंगे ही नहीं। कैसा? यानी कि इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ गया? 8 आ गया। इवन भी 8 आ गया, इवन भी 8 आ गया और ऑड भी 8 आ गया, तो टोटल 16 थे हमारे पास, जिसमें से इवन हमारे पास 8 आ गए और ऑड कितने आ गए? ऑड भी 8 आ गए। ठीक है, टोटल 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 कितने हो गए? टोटल फैक्टर हो गए हमारे 16, जो कि हम लोगों ने पहले निकाला था। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसमें 1 ऐड क्यों करते हैं, दे रहे हैं। ठीक है, कई लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग जब भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं या नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं, तब हम लोग 1 नहीं लेते हैं इसमें और इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें नहीं ऐड करते। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं। सपोज करते हैं हमने कोई नंबर लिया, नंबर ले लिया हमने जैसे 24, 24 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, एक सेकेंड गाइस, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। ठीक है, अब जब हम लोग अब इसको कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इस फॉर्म में बनाना जान जाएंगे, सॉरी, इस फॉर्म में बनाना जान जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 24 है, 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब जो है 2 की पावर 3 में है, एक्चुअल में ये ऐसे ना हो करके ये ऐसे होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। एक्चुअल में ये ऐसे होती है। यह है 3 की पावर 1 ना होकर के 3 की पावर 0, इसमें एक पावर हिडन होती है, 3 की पावर 1, ऐसे होता है, कुछ इस टाइप से होता है ये। ठीक है, अब 2 की पावर 0 होगी तो उसका मान हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। 2 की पावर 1 का मान 2, 4 और 8। 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ होती है, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ होती है। जैसे 1 1 जा 1, तो 1 खत्म, 1 3 3 खत्म, 2 की मल्टीप्लाई 2 1 2 खत्म, फिर 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 3 6 खत्म, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 1 4 खत्म, फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 4 3 12 खत्म, 8 1 8 खत्म, 8 3 24 24 खत्म। एक्चुअल में ये कहानी होती है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे किस लिए होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लोगों के काम का है बस उसी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक, इतना डीप में नहीं जाना है, बस आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है।
ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि सवाल पूछ लिया, सम ऑफ फैक्टर बताइए। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर अब कैसे बताएंगे? सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है 48। 48 के जो प्राइम में वो होंगे वो कितना होगा? 2 की पावर 4, क्योंकि हम लोगों ने भी 24 का निकाल लिया था, और 3 की पावर 1। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर आप लोग सीख गए, हम लोगों को पता नहीं चला होगा, सम ऑफ फैक्टर सीख गए। अब ये जो 2 की पावर 4 है, तो 4 लिख लेंगे कैसे? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। बस जहां तक जितनी पावर दी होगी एक से लगा करके हम लोग वहां तक इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 16 इंटू 1 प्लस 3। कितना हो गया ये टोटल? ये हो गया 16 4 20 28, 28 29 30 और 31, 31 हो गया। 31 इंटू 3 1 4, कितना आ गया इस टोटल? 124। तो सम ऑफ फैक्टर जब भी निकालना हो तो जो नंबर दिया होगा, जैसे ये नंबर दिया था, क्या करना है, इसके फैक्टर्स कर लेने हैं, इस फॉर्म में इसको बना लेना है। सम ऑफ फैक्टर का मुश्किल से अगर टफ पेपर बनेगा, अगर पेपर टफ बनेगा तभी ये आएगा सम ऑफ फैक्टर पे क्वेश्चन, वरना नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं है। सपोज करते हैं हमारे पास एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ताकि मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर पाए। समझ लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है n, उसके गुणनखंड आप लोगों ने निकाल लिए। 2 की पावर 3 सपोज करते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 कर लेते हैं, 7 की पावर 2। कैसे निकालेंगे आप सम ऑफ फैक्टर? सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? सॉरी गाइस, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? आप लोग बोलेंगे बहुत ही आसान है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 ही तक था। एक सेकंड गाइस, ठीक है, इसको बंद कर देंगे, ऐसे ही इंटू लगाएंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 इंटू लगाएंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। इनको ओपन कर लेंगे सबको और मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप लोगों से पूछ ले, ये भी सवाल आप लोगों से मुश्किल है पूछे, इस टाइप का सवाल पूछता नहीं, लेकिन पढ़ रहे हैं तो हम लोग अच्छे से पढ़ लें। एक ही क्लास में, एक ही फैक्टर की क्लास में सारी चीज, सारे टाइप में आप लोगों को जितने भी होंगे ऑल टाइप्स कवर करा दूंगा, ताकि अगर आप कोई क्वेश्चन तब भी पेपर बनेगा तब भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है समझ लेते हैं। हमारे पास कोई नंबर है 16 है, कितने फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और खुद 16 होगा। पूछ ले आप लोगों से, क्या पूछ ले, क्या पूछ ले? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ फैक्टर पता चल गया आप लोगों को कैसे निकालना है। और पूछ ले आप लोगों से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताओ। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे बताया था हमने कि नंबर ऑफ फैक्टर सबसे पहले आप लोगों को निकालने होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5, और इसी नंबर ये बता चुका हूँ मैं स्टार्टिंग में 16। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 6, 3 2 5, 5 है। उसका क्या कर देंगे हम लोग? हाफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल आएगा। इस फॉर्म में दिया है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। प्राइम के फॉर्म में दिया है तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पहले निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, उसके क्या कर देंगे?
जो नंबर दिया होगा, जैसे मान लेते हैं ये है कितना 10, 10 नहीं है 30, 60 का है, ये 60 का है, तो समझ लेते हैं 60 की पावर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन में 2 कर देंगे। फार्मूले लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, संख्या, जो संख्या आप लोगों को दी हो यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन में 2। क्या हो गया, अच्छा एक सेकंड दोस्तों, क्या हो रहा है, अरे यार एक सेकंड दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक, संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन में 2, ठीक है। जैसे वो नंबर 16 था, तो 16 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे 16 रखेंगे, 16 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 5 थे, और इसका हाफ कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, बाकी जो भी टाइप बचेंगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा। चलिए बताइए क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रॉपर फैक्टर ऑफ 29, 40। अब ये प्रॉपर फैक्टर समुचित गुणनखंड क्या आ गया, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अरे एक सेकंड दोस्तों, ठीक है गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर कैसे निकालते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास 12 है, 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा, ठीक है। प्रॉपर फैक्टर का मतलब है, अब जैसे कि कोई नंबर दे दिया गया, मान लेते हैं 24, तो कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि ये जो है 1 से तो कटेगा ही कटेगा, और 24 से तो कटेगा ही कटेगा, यानी कि 1 और ये खुद नंबर दोनों हटा देंगे, तो ये जो चीज बचती है बीच वाली, दैट इज समुचित गुणनखंड या फिर प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर, प्रॉपर लिख दिया, प्रॉपर, प्रॉपर फैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, और उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 थे, इसमें से 2 माइनस करेंगे, जो हमारे 4 निकल के आएंगे, 1 2 3 4, ये क्या होंगे, प्रॉपर फैक्टर होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है कि 2940 के समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, स्पीड में करते हैं, ठीक। ऐसे 2940 था, मैंने आप लोगों को बताया था जब एक जीरो तो क्या करेंगे, 2 इंटू 5 कर देंगे तुरंत, और ये 294 किसका है, 294 147 का 2 गुना है ना, 147, तो ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि हम लोग प्राइम की फॉर्म में बनाते हैं सबसे पहले, तो 147 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबकी पावर में प्लस एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 में 1 प्लस करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूना 18 दूना 36, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉपर फैक्टर पूछा गया, तो हम लोग इसमें से 2 माइनस कर देंगे, द आंसर इज 34।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है एक, अब मैंने आप लोगों के लिए लिया था। तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वाला फॉर्मूला, सबसे पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो 1800 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे 2 जीरो है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे, बचेगा कितना 18, तो 3 गुणे 3 गुणे 2, तो कितना आ गया 2 की पावर 2 और एक 3, 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 3, 4 3 12 36, 36 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, नंबर कितना था 1800 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आधा यानी कि 36/2, कितना आ जाएगा 1800 की पावर 18। दिस इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, 4200 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, तो लिखेंगे 4200, क्या बताया था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6 गुणे 7, 6 को और तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 3 के फॉर्म में, तो आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 4 तियाँ 12, 12 चौक 48, 48। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है, इसके गुणनखंड सम है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, सम बोल रहा है ना, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या करते थे, 2 की पावर वाले में एक नहीं ऐड करते थे, यानी कि इसको 7 को 7 लिखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, 4 1 5, 3 1 4 और एक में 2, है ना, 5 चौको 20 और 14 14 दूनी 28, 280। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, विषम संख्याएं बतानी है, कितने गुणक विषम है, ग्रुप डी का सवाल है। जब विषम निकालते हैं तो 2 वाला नहीं लेते हैं, 5 यानी कि 6, 5 और 7, 6 पंचे 30 और 7 21, 210। ठीक है दोस्तों, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की भी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा मक्खन सवाल है। क्या बोल रहा है, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः, यानी कि पहले आप लोगों को ऑड बतानी है, देन आप लोगों को इवन बतानी है। 120 है, क्या बताया था हमने कि 1 जीरो होगा तो 2 इंटू 5 लिख लेंगे, इंटू 6 होगा ना तो 2 इंटू 6 को लिखेंगे, 2 इंटू 3, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। क्या बताना, ऑर्डर निकालना। जब भी ऑर्डर निकालते हैं तो हम लोग 2 की पावर वाला कुछ भी नहीं लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर निकालेंगे 2 गुणे 2, कितना आ गया 4, एक ही ऑप्शन है ये, लेकिन हम लोग इवन भी निकाल लेते हैं। एग्जाम में आप लोगों को पूरा नहीं सॉल्व करना है, जैसे ही आया इस पे टिक कर दिया, आगे बढ़ गया। इसमें अब इवन निकालेंगे तो 2 की पावर में ऐड नहीं करेंगे, तो 4 गुणे 3 यानी कि 12। क्या बोल रहा है, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब इस टाइप का भी सवाल आता है कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ, ताकि आप लोगों से कोई भी सवाल जो है वो मिस ना होने पाए। सर्दी बहुत है गाइस।
बना लेते हैं सिस्टम अपना। अब सपोज करते हैं यहाँ पे आपके पास कोई नंबर है n, उसके गुणनखंड दिए हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर सपोज करते हैं 3, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर n। बोल दिया कि बताइए कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। कैसे निकालेंगे स्क्वायर? अरे यार क्या लिख गया, कैसे निकालेंगे स्क्वायर? स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब ये 2 की पावर 4 है, क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0 कॉमा 2 की पावर 2 कॉमा 2 की पावर 4, जितने भी इसके स्क्वायर बन सकते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 के 9, जितने भी इसके स्क्वायर बनेंगे वही वही हम लोग लिख लेंगे। ये आपको करना ही पड़ेगा। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 जो है लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 7 की पावर 0। ठीक है, जब भी स्क्वायर पूछेगा तो हम लोग कैसे चलेंगे? +2 +2 +2 +2, +3 नहीं चल देना, नहीं तो क्यूब आ जाएगा, अभी बता रहे उसके बारे में गाइस। +2 चलना है। ठीक है, अब हम लोग गिन लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, 3 दूना 6 दूनी 12, यानी कि 12 ऐसे इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या होंगे? 12 ऐसे होंगे जो इसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। चलिए 256 वाला करते हैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 256 के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 256 के हम लोग सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 256 के फैक्टर कैसे होंगे बताइए? सॉरी दोस्तों, 256 के फैक्टर बताइए कितने होंगे? तो 256 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहेंगे हाँ 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करेंगे? तो 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 की पावर 2, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 हो गया। 2 की पावर 8 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8। कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में कैसे निकालते हैं? सबसे पहले प्राइम फैक्टर के फॉर्म में बना लेते हैं, जैसे ये था इस वाले क्वेश्चन में। देखिए फिर क्या करते हैं, जहां तक होगा 2 2 की पावर में लिख लेते हैं, फिर सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसमें था नहीं कुछ, ये एलपी का सवाल है। चलिए नेक्स्ट आएगा तो बताएंगे। ये आ गया 512। कह रहा है कि 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 512 के फैक्टर करेंगे। आप लोगों को पता है कि 512 किसका 2 गुना है? 256 इंटू 2। 256 के हम लोगों ने निकाले थे, कितना था? 2 की पावर 8। तो ये हो गया 2 की पावर 8 इंटू 2, तो ये टोटल हो गया 2 की पावर 9। ठीक है, अब लिख लेते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8। अब 9 है, उससे क्या हुआ? हम लोगों को तो 2 2 प्लस करेंगे, अब 10 आ जाएगा, तो 10 तो ले नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5, तो 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग हो जाएंगे? 5। क्या कह रहा है कि गुणनफल में कुल अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम। ठीक है, अब इस टाइप का सवाल आएगा तो समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा हलवा है। अब इसको प्राइम के फॉर्म में बनाना। अब ऐसा नहीं कर देंगे इसमें ऐड वैड करने लगे, क्योंकि ये प्राइम के फॉर्म में नहीं है। तो हार्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 की पावर 3 की होल पावर 10 इंटू
9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8, क्या हो जाएगा 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 14 7 की पावर 8। क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले को इग्नोर करेंगे तब, कब, जब बोलेगा कि गुणनखंड में कुल अभाज्य के गुणनफल में कुल अभाज्य के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, कि गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 30 + 14 + 8 कितना हो जाएगा, 44 और 8 52, 8 4 12 52। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे, प्राइम की फॉर्म में बना लेंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर की जितनी भी पावर्स होंगी उनको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है कि गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बताइए कितना होगा। अब 16 है, 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 पावर 7 इंटू क्या लिखेंगे, 27 को कैसे लिखेंगे, 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3 तो 6 इंटू 5 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 28 इंटू 3 की पावर 18 5 की पावर 9 कितना हो गया, 28 + 18 + 9 27 27 8 7 15, ये हो गया 55, ये आ गया आपका 55। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में क्या बोल रहा था, गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोनों सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या करना है आपको, ये कितना है, 3 की पावर 2 है, पावर 6, ये कितना लिखा है, 3 गुणे 4 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7, इसको कितना लिखेंगे, 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 की पावर 4 प्लस नहीं है गाइस, मल्टीप्लाई है, इंटू 7 की पावर 7। ऐसे आप लोग बना लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 12 4 16 इंटू 7 की पावर 7। अब क्या करना है, जब भी बोले गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए तो आप लोगों को ऊपर वाली पावर ना लेकर के नीचे वाला लेना है। 2 + 3 + 7, 7 3 10 2 12। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है गाइस। ठीक है, अब क्या बोलता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। बोल रहा है कि आपको ये दे देगा, नंबर दे दे, इसकी जगह कोई नंबर भी दे देगा तो नंबर के फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, कितने गुणक इससे क्या है, विभाजित है। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है 12, 12 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। कैसे लिखेंगे 12 को, 3 चौके 12, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। बोल देगा कि 12 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको। ये 4 से डिविजिबल हो गए तो सबसे पहले 12 के जो गुणनखंड होंगे उनको लिख लेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन में क्या करेंगे, 4। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2। अब ये 2 की पावर 2 है ना, तो 2 में से 2 चला गया, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है
तो जितना दिख रहा हो उससे आपको एक एक्स्ट्रा मान के चलना है। यहाँ पे 2 दिख रहा है तो आपको क्या मानना है कि यहाँ पे 2 ना लिखा हो करके 3 लिखा है। तो 3 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर 1 ना लिखा हो करके आप लोगों को क्या एज्यूम करना है, क्योंकि 3 के पावर 0 वाला हिडन रहता है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 2, तो 2 1 जा 2। तो 12 के कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, एक तो होगा 4 खुद और दूसरा 12। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, यानी कि जो संख्या दी होगी उसके गुणनखंड लिखेंगे, जिससे डिविजिबल के लिए बोल रहा होगा उसके गुणनखंड लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। अब जैसे कि 2160 बोल रहा है तो 2160 के क्या करने पड़ेंगे आपको, गुणनखंड करने पड़ेंगे। एक 0 है तो हमने क्या बताया था, 2 × 5 लिख लेंगे, इंटू 216 को कैसे लिखेंगे गाइस सॉरी 216 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो नंबर दिया होगा उसके गुणनखंड लिख लेंगे। 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5, डिवाइड कर देंगे। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 10 में से 4 गया कितना बचा, 6। 3 है, 3 6 में से 3 चला गया कितना बचा, 3। यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 चला गया बचा कितना, 2। अब देखिए मैंने कहा था एक बढ़ा के पहले बढ़ा लो चाहे अब बढ़ा लो, तो कितना हो गया, 7 गुणे 4 गुणे 3। अब 7 है नहीं तो 7 क्या करेंगे लिख के, उसका लिख लेते हैं 6। कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 3 18, 7 चौक 28, 28 504। तो ये हो गया 504 आ गया इसका आंसर। क्या बोल रहा है, आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। अब सर्वाधिक भाजक यानी कि मैक्सिमम फैक्टर्स किसके होंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी 240। आप लोग चाहें तो करके भी देख सकते हैं लेकिन आप लोग देख के बता देंगे। बोल रहा है कि वह कौन सी छोटी, ये यार ग्रुप डी का सवाल देखिए कितना बढ़िया है। क्या बोल रहा है, वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 119 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। ठीक, अब देखिए इसमें भी 0 है, इन सब में भी 0 है, तो क्या करेंगे, इसका 0 नहीं लेंगे यानी विभाजित करेंगे। जैसे कि 1920 और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, जैसे ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं 40 वाला, तो जब हम लोग 4 से चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, इसलिए बोल रहा था कि इसके 0 नहीं लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1920 डिवाइड बाय 40, ये कट गया, 4 से काटते हैं इसको, 4 चक्कू 16 और 4 बट्टी 32, कितना आ गया 48। अब 48 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे प्राइम में, तो कितना आएगा, 16 3 48 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, 4 और 1 5 गुणे 3 की पावर 1 है ना, तो 2, तो कितना आ गया 10 आ गया। 10 कैसी संख्या है, एक सम, लेकिन ये क्या बोल रहा है, गुणकों की संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, 192/1 यानी कि 192 ही आएगा। 192 के फैक्टर्स कितने होंगे, 192 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 6 इंटू 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 2 यानी कि 14। और 14 भी एक ऐसा है सम नंबर है।
तो यानी कि भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग चेक करते हैं। कहाँ खो गया कर्सर? ये आ गया 1920 डिवाइडेड बाई 20, ये कट गया। 2 9 18 और 2 छंग 12, 96 के गुणनखंड कितने होंगे? ये होंगे 2 की पावर 5 इंटू 3, कितना हो जाए 6 इंटू 2, यानी कितना आ गया 12। 12 भी क्या है? सम। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 1920 अपॉन 1920 अपॉन में 0 से 0 कटा, 5 18 12, 64 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 प्लस 1 मतलब कि 7। 7 क्या है? एक विषम नंबर है। बस गाइस, फैक्टर पे जो है इतने ही टाइप के सवाल बन सकते थे, तो मैंने आप लोगों को सारे ही करा दिए हैं। आरआरबी, आरआरबी जेई, आरआरबी जेई, एएलपी, डीआरडीओ, इन सब में इतने टाइप के बाहर कोई भी सवाल नहीं जाने वाला है। तो आप लोग सारे सवाल जो है देख लीजिएगा, और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। तो आई होप लोगों को फैक्टर्स की जो वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।